बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अब हम करेंगे स्टार्ट 11.1 एक्सरसाइज। जिस तरह आपको पता है कुछ थ्योरेटिकल हमारी एक्सरसाइज थी वो रह चुकी थी, ठीक है। तो कई स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि 11.1 एंड 13.1 वो भी मेरा ख्याल है आपकी बुक में एक थ्योरेटिकल एक्सरसाइज है। अब इनको करने का एक ही फ़ायदा है कि पेपर में आपको जितनी भी आती हैं ये डेफिनेशंस वो इन्हीं में से आती हैं। अक्सर इस तरह भी आ जाता है कि ये देखिए जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सप्लेन करें। अब एक्सप्लेन में ये नहीं है कि आपने एक पूरा पेज लिख देना है। आपकी जो डेफिनेशन होगी वो बेसिकली 2 नंबर की होगी, ठीक है। जितने आप शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे उनके 2-2 नंबर ही होते हैं। तो बजाय इसके आप पूरा पेज ही लिखने बैठ जाएं तो इसका मतलब ये होता है, कई बार आ जाता है कि पॉपुलेशन एक्सप्लेन द टर्म्स पॉपुलेशन एंड सैंपल्स, ठीक है। पॉपुलेशन एंड सैंपल इस तरह आ जाता है कि इन्हें एक्सप्लेन करें। दो चीज़ें, सिर्फ यही 2 चीज़ें, इनको एक्सप्लेन करें। इसको आपने एक्सप्लेन किस तरह से करना है, इसके लिए आपने सिंपल लिखना है यहाँ पर पॉपुलेशन, ठीक है। ये हेडिंग के साथ आपने लिखना है। मैंने पहले भी 1-2 मेथड में बताया था कि पेपर को किस तरह से सोल्व करना है, वो उम्मीद है आपने देखे होंगे फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो पॉपुलेशन पहले लिखना है, फिर इसकी सिंपल आपने डेफिनेशन लिख देनी है। इसकी 2-3 आपको डेफिनेशन मैंने पहले भी फर्स्ट ईयर में बताई हैं। तो और भी इसके सिंपल आप जिस तरह के भी नोट्स आपके सर प्रोवाइड करते हैं या आपकी की बुक से आप याद करते हैं, ठीक है, या आप अपनी ये बुक से प्रिपेयर करते हैं, तो सिंपल आपने इसकी डेफिनेशन लिख देनी है। अब मैं कोई भी लिख देता हूँ। फ़र्ज़ करें यहाँ पर टोटलिटी लिख लें या टोटल ग्रुप अंडर स्टडी, ठीक है। मैं ज़रा ब्लैक सा लिख लेता हूँ ताकि आपको इजीली नज़र भी आ जाए। टोटल ग्रुप अंडर स्टडी आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। टोटल ग्रुप अंडर स्टडी फ्राम विच वी विश to get information is called population। आप सिंपल ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पर अगर आप लिखेंगे सैंपल तो सबसे पहले उसकी हेडिंग देंगे, ठीक है। हेडिंग आपने देनी है मार्कर से और लिखना है आपने पेंसिल से। मैं इसलिए नहीं पेंसिल से लिख रहा क्योंकि आपको फिर अच्छी तरह से नज़र नहीं आएगा। सैंपल की आपने सिंपल डेफिनेशन लिख देनी है। अब सैंपल की काफ़ी सारी डेफिनेशंस हैं, ठीक है। कई तो बिल्कुल सिंपल हैं कि अ पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड सैंपल। तो आपको जो एथिक लिखनी चाहिए जो एन बिल्कुल इसका मतलब बयान करती हो, तो वो आपने लिखनी है। अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन आपने सिंपली ये नहीं लिख देना अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल, नहीं, बल्कि आपने इस तरह से लिख देना है अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन विच सेटिस्फाइज, या लिख दें आप विच सेटिस्फाइज द क्वांटिटीज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। अब ये बिल्कुल ठीक डेफिनेशन है और 2 लाइनें भी इससे कवर हो जाएंगी। ओके, ये होगी हमारी पॉपुलेशन और सैंपल का डिफरेंस भी आप कह सकते हैं, और इनकी जो एक्सप्लेनेशन आ जाए तो भी आपने इसी तरह से लिख लेना। अब नेक्स्ट आपको कहता है कि सैम्पलिंग यूनिट्स क्या होते हैं और सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है। सबसे पहले ये आपके पास सैम्पलिंग फ्रेम, ठीक है। सैम्पलिंग फ्रेम को पहले करेंगे हम डिफाइन।
सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है? सैम्पलिंग फ्रेम होता है हमारे पास, सैम्पलिंग फ्रेम इसकी सिंपल बुक में एक लाइन की डेफिनेशन है, आप डेफिनेशन के साथ एग्जांपल भी लिखा करें। अब यहाँ पर भी सेटिस्फाइज या विच रिप्रेजेंटिंग दी क्वांटिटीज, क्वांटिटीज आपने वर्ड यहाँ पर लिखना है, ठीक है, क्वांटिटीज लिख देना है। उसके बाद इनकी एग्जांपल भी आपने दे देनी है। फर्ज करें इसकी आपने एग्जांपल देनी है, टोटल पॉपुलेशन इन दी सिटी नाम लिख के वर्ल्ड लिख लें, टोटल पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड, ये आपने इसकी एग्जांपल दे देनी है, ठीक है। और जो सैंपल की आएगी वो क्या आएगी? टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, आप पाकिस्तान लिख रहे हैं। इसकी एग्जांपल मैं एंड पर आपको लिख के भी बता दूंगा किस तरह से आपने लिखनी है। अब सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है? सैम्पलिंग फ्रेम होता है सिंपल, इसकी डेफिनेशन जो बुक पर है वो भी आप लिख सकते हैं, एक ही लाइन की है। सैम्पलिंग फ्रेम इज़ द कंप्लीट लिस्ट ऑफ द सैम्पलिंग यूनिट्स। आप कोशिश किया करें साथ साथ एक एग्जांपल भी दे दिया करें, ठीक है। अब इसके एग्जांपल आप क्या देंगे? फॉर एग्जांपल लिखेंगे, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या होगी? द लिस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज या आवर स्कूल, ठीक है। आप ये सिंपल लिख सकते हैं, द लिस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल ऑन 16 दिसंबर लिख लें, सितंबर लिख लें, ठीक है, बसंत लिख लें, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ये इसकी एग्जांपल होगी। सैम्पलिंग यूनिट्स, ठीक है, उधर मैंने लिखा था द लिस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल, SCHOOL, स्कूल लिखेंगे आप, ऑन 16 दिसंबर, ठीक है। आप सिंपली ये एग्जांपल लिख रहे हैं, किसकी लिखनी है? सैम्पलिंग फ्रेम की। अब सैम्पलिंग यूनिट्स की बात कर लेते हैं। सैम्पलिंग यूनिट्स, अब देखिए इनकी जो एथिक डेफिनेशन है सैम्पलिंग यूनिट्स एंड सैम्पलिंग फ्रेम की, वो बुक पर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। वो 1 से 1.5 लाइन में सारा कुछ बयान कर रही है। इसकी क्या है हमारे पास? सैम्पलिंग यूनिट्स are those basic units of the population from which the sample design is planned, ठीक है, sample design is planned। बाकी बात रही स्पेलिंग की, तो स्पेलिंग थोड़े बहुत गलत भी हों तो चल जाएंगे। ये आपकी स्टैटिस्टिक्स हो गई या कोई भी सब्जेक्ट होगा उसमें चल जाएंगे, बट इंग्लिश में नहीं चलेंगे, ठीक है। सैम्पल डिज़ाइन इज़ प्लान्ड, ओके। तो ये हमारी डेफिनेशन हो चुकी हैं, सैम्पलिंग फ्रेम की भी होगी, सैम्पलिंग यूनिट्स की भी। इसका एग्जांपल इस तरह से देंगे, फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन ऑफ लेबर इन ए फैक्ट्री, ठीक है। अब मैंने आपको सैंपल और पॉपुलेशन की एग्जांपल के बारे में बताना है। उसके एग्जांपल लिखेंगे, पहले पॉपुलेशन की लिखेंगे, ऊपर ही लिखनी है जिस जगह आपने इसे डिफाइन किया। पॉपुलेशन की क्या कहा था मैंने? टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और सैंपल की आप लिख सकते हैं इसी तरह, पाकिस्तान इज पाकिस्तान्स पॉपुलेशन, पाकिस्तान की पॉपुलेशन, इसका मतलब होता है पाकिस्तान की पॉपुलेशन इज सिलेक्टेड, ओके। तो इसकी भी एग्जांपल होगी। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट वीडियो में इसका बी पार्ट सोल्व करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।